नमस्कार बच्चों, जय हिंद सभी को। और क्लास 9th के लिए क्षितिज में मैं कबीरदास जी की साखी मैंने पढ़ाने के बाद मैं अब आपको पद, क्योंकि ये जो बीजक है ना कबीरदास जी के द्वारा, जो उनके बोल वचन के द्वारा जो बीजक उनके शिष्यों ने तैयार किया, वो 3 तरह से है, साखी, सबद और रमेनी। तो यहां देखिए पद हैं हमारे, यहां करते हैं पद। पहला, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। ना में देवल ना में मस्जिद ना काबे कैलाश में। ना में देवल ना में मस्जिद ना काबे कैलाश में। ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। खोजी होई तो तुरते मिली हो, खोजी होई तो तुरते मिली हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। बच्चों, इस पद का अर्थ करते हैं। प्रस्तुत शब्द साखी है, शब्द रमेनी। शब्द है पदों में, ठीक है ना, ये पद हैं। साखी दोहों में, शब्द पदों में, और रमेनी चौपाइयों में। साखी, शब्द, रमेनी 3 प्रकार से रचनाएं की हैं कबीरदास जी ने। तो हम पद पे चल रहे हैं। साखी हमने पढ़ ली, उनका अर्थ बता दिया। अब तो शब्द जो है क्या है, वो पद में है। हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत संकलित कबीर के शब्दों से उद्धृत हैं। इस शब्द के माध्यम से कबीर यह संदेश देना चाहते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है, सभी जगह है। गॉड इज एवरीवेयर, ईश्वर सभी जगह है। उसे किसी मस्जिद, मंदिर, तीर्थ स्थान या धार्मिक क्रिया के माध्यम से नहीं प्राप्त किया जा सकता। कबीर इस बात की पक्की गवाही देते हैं कि यदि मन में उस परमात्मा से मिलने की प्यास है तो वह एक पल की तलाश में मनुष्य के अपने अस्तित्व के भीतर उसकी अपनी सांसों में बसा हुआ मिल जाएगा, दिखाई दे जाएगा। इसी संदेश को निवेदित करते हुए वे कहते हैं कि वह परमात्मा तो स्वयं अपने बसने की जगह बताते हुए कह रहा है कि देखिए, सभी लोग चाहते हैं कि परमात्मा हमें मिल जाए, प्रभु के दर्शन हो जाए हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। लेकिन उस तरह की भावनाएं नहीं है मनुष्य की, तो कैसे मिल पाएंगे ईश्वर। व्यक्ति अपने तेरी में लगा हुआ है, बस, और कुछ नहीं है। कहते हैं भावना में भावना हो, भावना में भावना हो, भावना में भावना हो तो भावना बेकार है। और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। और उसका मार्ग क्या है? प्रेम का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है। भक्ति से भी मिल जाते हैं, प्रेम से भी मिल जाते हैं। है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। तुम कर लो प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं। व्याख्या करते हैं। मोको माने मुझे, देवल माने देवालय, मंदिर, कैलाश है, देवालय, देवल माने देवालय, मंदिर, कैलाश माने हिंदुओं का तीर्थ स्थान कैलाश पर्वत,
पर जहां शिव तपस्या करते हैं। क्रियाकर्म कर्मकांड, योग माने वैराग्य, योग साधना और संन्यास, तुरते माने तुरंत तत्काल, मिले हों मिलूंगा, तालाब माने तालाब खोज, और श्वास माने सांस। कहते श्वास श्वास ते राम रट, ये हमारी श्वास जो चलती है ना, सांस जो चलती है जिससे हम बोलते हैं, सांस श्वास ते राम रट, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का कब आमन होई न होई, राम नाम की लूट है तो लूटी जाए सो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो कबीरदास जी भी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे और उन्होंने राम नाम की जो चर्चा की है, अपने निर्गुण ब्रह्म को मानते हुए उन्होंने कहा है, और बाह्य आडंबरों से उन्हें घृणा है। तो क्या कहते हैं कि ए मेरी खोज में लगे हुए मनुष्य, मैं तो तुम्हारे ही पास हूं, मैं तो तुम्हारे ही पास हूं, और तुम मुझे कहां कहां ढूंढ रहे हो। न तो मैं मंदिर में हूं, न मैं मस्जिद में हूं, न ही काबा या कैलाश में हूं, हैं? न तो मैं किसी क्रियाकर्म में हूं, न ही योग और वैराग्य में हूं, न साधनाओं में मेरा वास है। यदि तुम सच्चे खोजी हो, खोजने वाले हो, तो देखे एक ही पल में तुम्हें मिल जाऊंगा, क्योंकि मैं तो सब सांसों की सांस में बसता हूं। कबीर के कहने का अर्थ यह है कि परमात्मा मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, देवालयों और कर्मकांडों में नहीं। यहां देखिए, तो तेरे में मस्जिद काबे कैलाश कोने क्रिया कर्म योग वैराग कहें, कबीर साधो सब श्वासों की श्वास में अनुप्रास अलंकार है, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार हो रही है। पद में स्वर मैत्री देखने योग्य है, यहाँ ईश्वर की सर्वव्यापकता का भाव व्यक्त हुआ है, बाहरी एवं धार्मिक आडंबरों का खंडन किया गया है। तो देखिए, यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि तुम हे मनुष्य, तू बड़ा बावला है, मुझे खोज रहा है मंदिर मस्जिद कैलाश काबा काशी में, है तीर्थ स्थलों में, योग में, तपस्याओं में, लेकिन मैं तो प्रेम का भूखा हूं। तू जरा सा प्रेम तो करके देख, मैं क्षण भर में तेरे सामने न खड़ा हो जाऊं तो मुझे कहना। तो इसलिए प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं, आप उन्हें प्रेम से बुलाएंगे तो वो तुरंत आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएंगे। जैसे एक हिरन जो होता है मृग, उसके अंदर कस्तूरी है लेकिन वो फिर भी घूम रहा है? इसीलिए कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माहे, और जिनके घट घट राम है दुनिया देखे ना है। जिस प्रकार एक मृग वनों में घूमता हुआ कस्तूरी की खोज में भटक रहा है, लेकिन उसको कस्तूरी ही नहीं मिल रही है, और सिर्फ ये नहीं पता है, उसे ज्ञान ही नहीं है ना कि मेरे पास ही कस्तूरी है जिसकी मैं खोज कर रहा हूं, और वो घूमता फिरता है। इसी तरह से मनुष्य के अंदर स्वयं राम है, लेकिन उसे मनुष्य को पता ही नहीं है कि राम मेरे अंदर रमा हुआ है। मेरा शरीर स्वयं राममय है। हर मेरा शरीर, जितने भी मेरे अंदर जिनसे मेरा शरीर बना हुआ है, वो राम की ही कृपा से तो है, भगवान की ही कृपा से तो है। तो मुझे कहां ढूंढता है? अरे ढूंढता फिरे नादान परदेसी, कि वन में ढूंढता फिरे अरे नादान परदेसी। इसीलिए मुझे खोजने की कहीं जरूरत नहीं है, मैं तो तेरे अंदर हूं, तू मुझे पहचान। मैं सब में हूं और सब मुझ में है, तो आखिर तू मुझे जो है क्यों अपने को भ्रम में भटकाता है, दुनिया भर के प्रपंच करता है, दुनिया भर के वाहे आडंबर करता है मुझे प्राप्त करने के लिए? नहीं, मैं तो केवल हर शरीर में व्याप्त हूं, हर प्राणी में व्याप्त हूं, हर तिनके में व्याप्त हूं, है? कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, किसी ने है परमेश्वर तेरा अंत कहीं नहीं पाया। कौन कहे तेरी महिमा,
कौन कहे तेरी माया।